हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स को फिर से डिस्कस करेंगे क्योंकि हम लोगों ने मीन को बहुत शानदार तरीके से डिस्कस करा था। मीन में हमने बहुत शानदार तरीके से 3 वीडियोस हम लोगों ने लाया था वहां पर, जहां पर हमने पूरे जो मीन को उसको शानदार तरीके से डिस्कस करा था। अब हम लोग मीडियन को डिस्कस करेंगे। मीडियन क्या होता है? जो मिडिल वैल्यू, अगर मीडियन क्या बोले, जैसे अगर मीन भी बोला जाए दैट इज आल्सो द मिडिल वैल्यू, लेकिन इसका निकालने का तरीका अलग होगा। तो इसका मिडिल वैल्यू जैसे यहाँ पर दिख रहे हो 1 2 3 4 5, तो इसका मिडिल कौन सा हो गया? ये वाला। तो इसका मतलब क्या हो गया? मेरा मीडियन ये हो गया। मीडियन को हम लोग एम से डिनोट करते हैं, आपको पता ही होगा। और मीन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? मीन को एक्स के ऊपर बार। तो ये हो गया हमारा मीन और ये हो गया हमारा मीडियन। ठीक है, तो आज हम लोग मीडियन को शानदार तरीके से डिस्कस करेंगे। 20 मिनट का वीडियो होगा, तो आप लोग शानदार तरीके से देखिए और आप लोगों को इसके बाद कोई भी क्वेरी नहीं रहेगा मीडियन से रिलेटेड। क्लियर? दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई के लिए हो चाहे फिर वो आईएससी बोर्ड के लिए, 11th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले कॉन्सेप्ट से। तो पहले कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। कॉन्सेप्ट में अगर देखा जाए तो बोला गया कि मीडियन क्या होता है। तो मीडियन इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल व्हिच डिवाइड्स द ग्रुप इनटू टू इक्वल पार्ट्स। क्या करता है? कोई भी वैल्यू को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का काम। जैसे मान लो 1 2 3 4 5, ठीक है, इसको है तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो भाई। पहले अरेंज कर दो असेंडिंग में और फिर उसको दो इक्वल पार्ट में। मतलब हम लोग अगर दो इधर 4 और 5 इधर रख दिए, 1 और 2, तो बीच का क्या बच गया? 3। तो 3 इज द क्या होगा? हमारा मीडियन हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर ये कि टू इक्वल पार्ट्स में वन कंप्राइजिंग ऑफ ऑल ग्रेटर देन द मीडियन, एक जो कि मीडियन वैल्यू से ग्रेटर होगा जो हम लोग आगे इधर रखें, और एक जो मीडियन वैल्यू से स्मॉलर होगा। तो अगर हम लोग कोई भी वैल्यू को टू इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड करते हैं देन दैट इज कॉल्ड द मीडियन। तो ये जो बीच वाला पार्ट आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं। यहाँ पर अब दो चीजें आती हैं खास कर कर। पहला कि जब n हमारा मतलब नंबर ऑफ टर्म्स अगर हमारा ऑड होगा तब क्या फॉर्मूला लगेगा, और जब नंबर ऑफ टर्म्स या फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जब इवन नंबर रहेगा तब। जैसे कि बोलते हैं ना कि जैसे यहाँ पर 5 था, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या है? n यहाँ पर हमारा ऑड है कि नहीं? लेकिन अगर यहाँ पर 6 तक होता तो n इज इक्वल टू क्या होता? एक तरीके से आपको 6 होता तो एक तरीके से इवन कहलाता वो, है कि नहीं? तो अगर n जो है वो हमारा ऑड रहेगा तब हमारा फॉर्मूला लगेगा m का क्या? m इज इक्वल टू n+1 और th टर्म्स क्या होगा? th टर्म आ जाएगा जब हमारा क्या? n इज इक्वल टू ऑड रहेगा। क्या रहेगा? ऑड नंबर। अभी आगे बताऊंगा भी ताकि आप लोग सारी चीजें एक तरीके से कंप्लीट हो पाए। ठीक है, क्वेश्चन से। दूसरा जो बोला गया है कि अगर n जो सीरीज रहेगा वो इवन रहेगा तो हम लोग साइज ऑफ n/2 इसको लिखेंगे n/2, ऐसे करके लिख सकते हैं n/2 th प्लस n/2 + 1 th टर्म्स डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू यहाँ पर m आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर m का वैल्यू। क्लियर? तीसरा जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में n/2 इसका वैल्यू क्या होता है? n/2 माइनस cf। cf का मतलब क्या होगा यहाँ पर? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अभी बताऊंगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आई मतलब क्या होगा? जो कॉमन रहेगा, जैसे कि 10 से 20, 20 से 30, तो वहां कॉमन क्या हो गया? 10 हो गया। एफ होगा हमारा फ्रीक्वेंसी, जो कि हमारा निकलेगा फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा, उसका टोटल नंबर करेंगे तो एफ आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, या फिर उसके सामने वाला सीरीज अभी हम लोग देखेंगे एक एक करके। ठीक है, L1 होगा लोअर टर्म्स। ठीक है, या लोअर टर्म्स। क्लियर? अब लोअर टर्म्स क्या होता है उसको भी हम लोग देखेंगे। बस ये फिलहाल ये तीनों फॉर्मूला आप लोग मीडियन में याद रखिएगा। इन तीनों फॉर्मूले से ज्यादा दूसरा फॉर्मूला नहीं आने वाला है। ठीक है, अब आते हैं फॉलोइंग सीरीज दिया हुआ है, एक इकोनॉमिक्स का मार्क्स दिया हुआ। इकोनॉमिक्स का मार्क्स दिया हुआ है 11 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास ऑफ क्लास 11th। कितने? n का यहाँ पर n इज इक्वल टू 11 है। n इज इक्वल टू 11 आ गया, इसका मतलब क्या है कि ये हमारा क्या है? ऑड है। तो ऑड का जो फॉर्मूला लगता था m इज इक्वल टू क्या होगा? n+1/2 और th टर्म्स। ठीक है, ये ऑड का हो गया। ठीक है, थोड़ा सा इवन का भी मैं डिस्कस कर दूंगा ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है, यहाँ पर आते हैं कि n इज इक्वल टू 11 है। ठीक है, तो यहाँ 11 मार्क्स का दिया हुआ है, तो सीरियल नंबर पहले लिख लेते हैं भाई। सीरियल नंबर क्या है? 1 से लेकर 11 तक। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू कितना आ गया? n इज इक्वल टू 11 आ गया।
ठीक है, यहाँ पर एक चीज कंप्लीट हो गया। दूसरा चीज अगर देखा जाए तो मार्क्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मार्क्स दिया हुआ है। तो मार्क्स हमारे पास दिया हुआ है 17 दिया हुआ है या 10 दिया हुआ है, तो मतलब हम लोग पहले इसको क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे। तो सेकंड स्टेप क्या होगा हमारा, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग, छोटा से बड़ा कर दो या बड़ा से छोटा कर दो, तो हम लोग असेंडिंग ऑर्डर कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे छोटा कौन है, 10, तो 10 ले लेते हैं। उसके बाद अगर आपको दिखेगा तो 11 है, फिर 15 है, 11 15 हो गया, फिर 17 हो गया, फिर 20 हो गया, 17 के बाद 20 हो गया, फिर 21 है, 21 के बाद फिर 2 बार 32 है कि नहीं, देखिए यहाँ पर 32 है यहाँ भी, और 32 यहाँ पे, 32 हो गया, अगर आप 32 नहीं समझ रहे तो। फिर 33, हाँ 33 है, फिर 35 है, 33 है, फिर 35 है, ठीक है। उसके बाद क्या, 41 है। क्लियर, 41 देखने को मिल रहा है। आप दोनों में कर सकते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग में। तो यहाँ मार्क्स आ गया, मार्क्स हमारे पास ये देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर मार्क्स आ गया, ठीक है, चलिए मार्क्स हमने कर दिया। अब उसके बाद हमारा जो टोटल मार्क्स निकल के आ गया, इसका मतलब हमारा फॉर्मूला जो है m इज इक्वल टू एन प्लस वन, अभी जो हमने फॉर्मूला देखा ऊपर, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला देखा, तो m इज इक्वल टू एन, एन कितना है भाई, n हमारे पास 11 है, तो 11 प्लस 1 अपॉन 2 आ गया, ठीक है। फिर टी एच टर्म कर दो, ठीक है, फिर 12/2 टी एच टर्म्स, तो 12/2 कितना हो गया यहाँ पर, तो 2 6, मतलब कौन सा टर्म आ गया, 6 टर्म, मतलब m इज इक्वल टू 6 टर्म। 6 टर्म कौन सा है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म कौन सा है हमारा ये, तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर सिक्स्थ टर्म इज 21, हेंस मीडियन इज इक्वल टू, हेंस जो मीडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 21, तो मीडियन कितना हो जाएगा हमारा 21 आ जाएगा। क्लियर, यहाँ पर ये बात समझना है, ठीक है। अगर आपका इवन आ गया, ठीक है, मान लो कि अगर आपका इवन n इज इक्वल टू मान लो कि 10 आ जाता है, ठीक है, n इज इक्वल टू 10 आ जाता, n इज इक्वल टू 10 अगर होता, तो हम लोग पहले फॉर्मूला लगाते, m इज इक्वल टू क्या होगा, n/2 टी एच टर्म्स प्लस क्या होगा, n/2 प्लस 1 टी एच टर्म्स डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 10 आता, 10 डिवाइडेड बाई 2 टी एच टर्म्स, ठीक है, प्लस 10/2 प्लस 1, ठीक है, 10/2 प्लस 1 कितना होगा 10/2, तो 2 5 जब फिफ्थ टर्म आएगा यहाँ पर, प्लस यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2 छोड़ दिया, ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं भूलना है। फिर यहाँ पर 10/2, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 5 आता, 5 प्लस 1, तो यहाँ क्या होता है सिक्स्थ टर्म डिवाइडेड बाई 2। तो अगर मान लो कि यहाँ पर 10 नहीं, यहाँ पर 10 ही रहता है, 11 नहीं रहता, तो यहाँ पर क्या होगा 1 2 3 4 5, क्या होता है 5 टर्म, 5 टर्म कितना है 20 है ना, तो 20 प्लस 21 कर देते हैं, क्योंकि 6 टर्म हमारा कौन है, 6 टर्म हमारा 21 है, ठीक है। और यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, तो हमारा कितना निकल जाता 41/2, तो कितना 20.5, तो 20.5 हमारा क्या निकलता है इवन नंबर अगर रहता, यहाँ पर एक नंबर ये नहीं रहता, मान लो 41 अगर नहीं रहता, तब हम लोग ये काम कर सकते थे, ठीक है। तो इवन भी हमारा m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू यहाँ पर 20.5 हो जाता है। क्लियर, तो ये चीज आप लोगों को याद रखना है, जो कि इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं, अगर बोला जाएगा फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, मीडियन बोला गया निकालने। अब देखिए हमारा मीडियन क्या, मीडियन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज साइज दिया हुआ है, मतलब ये किसका है, डिस्क्रीट सीरीज का है। डिस्क्रीट सीरीज का मतलब जिसमें आप लोगों को अरेंज नहीं करना है, एक था उसमें जो एक ही नंबर दिया हुआ था, उसमें आपको अरेंज करना था, है कि नहीं, जो कि पिछला वाला में मैंने बता दिया क्वेश्चन में। इसमें क्या करना है, आपको एक तरीके से दिया हुआ है, साइज दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी, मतलब ये f दिया हुआ है, ये आपका x दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग साइज दिया हुआ भाई। अब साइज क्या क्या दिया हुआ है, 2 से लेकर 10 तक, है कि नहीं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। मतलब जो दो बच्चों का जो फ्रीक्वेंसी है वो ये है, मतलब 2 का फ्रीक्वेंसी ये, 3 का फ्रीक्वेंसी ये, 4 का फ्रीक्वेंसी ये, इसी तरीके से, मतलब ये ऑर्डर वाइज नहीं है, तो इसका मतलब ये डिस्क्रीट सीरीज का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी देखेंगे अभी, ठीक है। फिर फ्रीक्वेंसी लिख देंगे हम लोग, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी में अगर देखा जाए तो 2 3 8 2 3 8 10 12 16 10 8 और 6, ठीक है, मतलब 2 3 8 10 12 10 12 16, फिर आ गया आपका 10, फिर 8, फिर 6, ठीक है। तो ये आ गया, मतलब यहाँ पर f आ जाएगा, क्यों, क्योंकि सम ऑफ f इज इक्वल टू हमारा n होता है, और n इज इक्वल टू इन सबको अगर जोड़ देंगे हमारा, तो हमारे पास कितना आएगा 75।
तो यहाँ पर दूसरा जो टर्म निकालते हैं वो हम लोग क्या निकालते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। क्या निकालेंगे भाई, यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीधा सा निकालते हैं, 2 और 2 सेम रखना, फिर 2 और 3 प्लस कर देना, तो 2 और 3 प्लस किया कितना हो गया 5, ठीक है। फिर 5 प्लस 8 करोगे, 5 प्लस 8 अगर करोगे तो कितना होगा 13 होगा। फिर 13 प्लस 10, ऐसे आप लोगों को नहीं करना, मतलब ये डिजाइन मत बनाना। 13 प्लस 10 कितना हो गया 23 हो गया। फिर 23 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 23 प्लस 12 हो जाएगा 35। फिर 35 प्लस 16 कितना हो जाएगा आपका 51, ठीक है। फिर 51 प्लस 10 कितना हो जाएगा 61। फिर 61 प्लस 8 कितना हो जाएगा 69, ठीक है। सबको प्लस करते जाना है। फिर 69 प्लस 6 कितना हो गया आपका, देखने को मिलेगा 75। क्लियर। तो आप लोग कैसे पता लगाओ कि आप लोग सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, तो यहाँ पर देखो लास्ट में जो 75 आएगा उसके इक्वल होना चाहिए आपका जो नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब n। क्लियर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारा n कितना है, n हमारा ऑड है। क्या है, n हमारा ऑड है, n इज इक्वल टू 75। n ऑड आ गया तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, m इज इक्वल टू क्या होगा, n प्लस 1/2 और th टर्म, ठीक है। तो 75 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो th टर्म्स हो गया, ठीक है। तो 76/2 हो गया, 76/2 और th टर्म्स, m आ गया यहाँ पर, ठीक है, m आ गया यहाँ पर, ठीक है। 76 तो 2 3 जा 6 हो गया, और 2 8 जा 16 कितना हो गया 38। तो 38 आ गया, इसका मतलब क्या है, कौन से CF में आ रहा है, तो 38 कम्स इन CF मतलब देखो यहाँ पर कौन से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 38 आ रहा है सबसे पहली बार, तो ये वाला 35 में 38 तो आएगा नहीं, तो मतलब यहाँ पर m हमारा क्या हो जाएगा 51। सिंपल सा लॉजिक। तो CF में देखना है, अगर हमारे पास ऐसे अगर सीरीज दिया हुआ रहेगा तो हमने लिखा 38 कम्स इन द CF 51, ठीक है। हेंस मीडियन इज इक्वल टू क्या होगा, मीडियन इज इक्वल टू 51। मीडियन हमारा कितना निकल जाएगा यहाँ पर 51। क्यों मीडियन निकलेगा, नहीं, यहाँ पर मीडियन m हमारा वैल्यू कितना आ गया, m हमारा 51 आ गया। तो इसी के जस्ट इधर देखो कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब ये एक्चुअल हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस में आ रहा है, तो लिखेंगे देयरफॉर फाइनल मीडियन इज 7। क्यों, क्योंकि वो इस क्लास में आ रहा है, मतलब एक तरीके से साइज कौन सा है, तो साइज में हमारा मीडियन निकलता है, तो ये बात याद रखिएगा। हेंस m इज इक्वल टू 49, देयरफॉर फाइनल मीडियन इज 7। तो हमारा m इज इक्वल टू वैल्यू क्या हो जाएगा, फाइनल वैल्यू 7 हमारा मीडियन निकल जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अब आते हैं जो हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज में देखेंगे। कंटिन्यूअस सीरीज में भी सेम इसी तरीके से चलेंगे हम लोग, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होगा। तो सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला है आपको पता ही है, फॉर्मूला क्या है भाई, m इज इक्वल टू हमारा जो फॉर्मूला होता है L1 प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई क्या होगा, डिवाइडेड बाई f इंटू आई, हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना है, ठीक है, f इंटू आई हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा वेजेस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वेजेस दिया हुआ है। तो वेजेस रेट इधर लिख लेते हैं हम लोग भाई, वेजेस रेट लिख लेते हैं। क्लियर, ठीक है। वेजेस रेट ये इधर लिख लिए हम लोग। वेजेस रेट के बाद क्या होगा, नंबर्स ऑफ वर्कर्स, ठीक है। नंबर ऑफ वर्कर्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर वेजेस 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 30 से 40 और 40 से 50, ठीक है। तो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, तो यहाँ पर क्या हो गया 22, 38, 46, 35 और 20, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ वर्कर्स हो गया, हमारा नंबर ऑफ वर्कर्स हो गया ना यहाँ पर। तो नंबर ऑफ वर्कर्स आ गया, अब हम लोग क्या निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसा कि मैंने बताया शुरुआत का सेम रहता है 22, उसके बाद आपको 38 से प्लस कर दो, कितना आ गया 38 कर देंगे तो हमारा 60 आ जाएगा। फिर 60 प्लस 46 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 106 हो जाएगा। 106 प्लस 35, 106 प्लस 35 कितना हो जाएगा 141, 141 हो जाएगा। 141 प्लस 20 कितना हो जाएगा, अगर आपको देखने को मिलेगा तो 161 आ गया।
तो मतलब क्या हो गया, सम ऑफ एफ, यहाँ पर सम ऑफ एफ इज इक्वल टू एन होता है, और ये हमारा अगर सब जोड़ेंगे तो 161 आएगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को याद रखना है यहाँ पर। तो सबसे पहले जो हमारा एन आया, तो सब फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, जो फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा कि हमें निकालना है एन बाई टू। ठीक है, क्योंकि एन बाई टू यहाँ पर दिया हुआ है। अब एन बाई टू निकालेंगे तो यहाँ पर एन बाई टू कितना है भाई, एन बाई टू अगर देखा जाए तो 161 बाई टू, तो टी एस टर्म किस में आ गया, 80.5, क्या 80.5, 80.5 टर्म आ गया। अब 80.5 आ गया यहाँ पर, तब 80.5 किस में आ रहा है, 80.5 हमारा इसमें आ रहा है। ठीक है, 80.5 हमारा इसमें आ रहा है, तो इसके ऊपर वाला हम लोग क्या लेंगे, सी एफ लेंगे। याद रखिएगा 80, पहला स्टेप ये आ गया, उसके बाद हमें फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, याद रखना, उसके बाद हमें जो सेकंड स्टेप है वो हमारा क्या होगा, फॉर्मूला का होगा। ठीक है, फॉर्मूला होगा सेकंड स्टेप, जिसमें आपको इसके ऊपर वाला सी एफ लेना है, फिर इसी के जस्ट सामने वाला, इसी के जस्ट सामने, मतलब इसी के जस्ट सामने जो ये है वो आप लोगों को क्या लेना है, एफ लेना है। ठीक है, अब इसी के जस्ट सामने अगर ये देखा जाए तो ये वाला टर्म आ गया। ठीक है, इसमें L1, ये L1 होता है, ये L2 होता है। ठीक है, ये L2 होता है, तो यहाँ मुझे L1 लेना है। तो हमारे फॉर्मूले में n बाई टू निकल गया, सी एफ भी हमारा निकल गया, उसके बाद एफ भी निकल गया हमारा, और जो आई लेंगे वो आई हम लोग क्या लेंगे, इन दोनों बीच का जो डिफरेंस है, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, 30 माइनस 20 इज इक्वल टू कितना निकल गया, 10 निकल गया। तो आई होप सो अब ये पूरा चीज निकल गया आपका। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए भाई, फॉर्मूला लगाइएगा तो m इज इक्वल टू क्या होगा, L1 के जगह पर आपको देखने को मिलेगा 20 निकल गया। n बाई टू हमने निकाल ही रखा है, n बाई टू कितना आ गया, देखो यहाँ पर n बाई टू निकला हुआ है, n बाई टू 80.5 माइनस सी एफ कितना हो जाएगा 60, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा एफ कितना मेरा 46। ठीक है, तो 46 हो गया, इनटू आई कितना है हमारा, आई देखने को मिलेगा, तो आई हमारा कितना है 20। ठीक है, तो आई हमारा कितना हो गया 20 आ गया। क्लियर, तो ये बात याद रखना है आपको। तो 20 प्लस यहाँ पर कितना 80 माइनस 20.5 आ गया, तो 20.5 डिवाइडेड बाई 46 इंटू 20। ठीक है, अब यहाँ पर करते हैं 20 प्लस, प्लस अगर देखा जाए तो अगर इन दोनों को कैलकुलेट किया जाए, तो इन दोनों को कैलकुलेट किया जाए, पहले इसको कैलकुलेट करोगे। ठीक है, इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो 4.46 आएगा, 4.46, इसका मतलब कितना होगा 24.46 हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन। मीडियन हमारा कितना हो गया 24.46। तो ये वाला सारी चीजें आप लोग याद रखोगे तो आप लोगों को एक तरीके से मीडियन कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पर हमने तीनों मेथड डिस्कस करा, तो आई होप सो आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। और मीडियन भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, मीन भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग मोड को देखेंगे, मोड को शानदार तरीके से देखने की कोशिश करेंगे, और मोड को भी हम लोग एक तरीके से इसी तरीके से देखेंगे ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो पाए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।